और ये खबरें सबसे पहले और सबसे जोरदार तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ने बताई। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो नहीं रहा बल्कि दिवालिया हो चुका है। पूरी इन्होंने कोशिश की कि ये दिवालियापन इमरान खान साहब के खाते में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला बड़ा बेनियाद है, उसने मदद की और इनके अपने अंदर से गवाहियां आना शुरू हो गई सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कि इमरान खान के दौर में जो कौमी खजाने के अंदर पैसा पड़ा हुआ था वो पाकिस्तान का पैसा था और वो पाकिस्तान के पास लगभग 16 अरब डॉलर पाकिस्तान के अपने रिजर्व के अंदर पड़े हुए थे। और उस दौर में किसी किस्म का कोई पाकिस्तान डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा था। रेमिटेंसेस लगातार बढ़ रही थी, आईटी सेक्टर में पाकिस्तान आगे जा रहा था, रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन हो रही थी, एक्सपोर्ट्स लगातार पाकिस्तान की बढ़ रही थी, पाकिस्तान में सियाहत जो है उसके अंदर तरक्की हो रही थी और इमरान खान साहब दुनिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बना रहे थे। पेट्रोल की और डॉलर की कीमतें कुछ हद तक कंट्रोल थी और काफी कंट्रोल था। आलमी मंडी में बहुत महंगा हो गया था पेट्रोल, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में कंट्रोल करके रखा हुआ था। ये था वो दौर। फिर आसिम मुनीर साहब ने दावा किया जी 1 साल में मईशत ठीक हो जाएगी। फिर इन्होंने कहा जी कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा दिया। कहां गए वो लोग जो कहा करते थे जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है? ये बातें की ना आसिम मुनीर साहब ने, लेकिन ये तो ख्वाजा आसिफ आपका बॉस है, उसने ये बात की थी। अब इस वक्त पाकिस्तान के पास जो कौमी खजाने में पैसा पड़ा हुआ वो पैसा किसका है, ये मैं आपको इस वीलॉग में बताने जा रहा हूं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान इमरान खान के दौर में डिफॉल्ट कर रहा था या अब कर रहा है। और ये अभी झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एज पे खड़ा है। पाकिस्तान की मईशत पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ये पूरी सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत सारे आपसे झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको आदादो शुमार बताता हूं। और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 14.5 अरब डॉलर जून के आखिर तक थे। ये मैं आपको 2 हफ्ते पहले तक की ये रिपोर्ट दे रहा हूं कि ये 14.5 अरब डॉलर थे। अब उससे कम होंगे या थोड़ा सा ऊपर होंगे, इसके आसपास ही होंगे। अच्छा जी, इस वक्त जो पाकिस्तान के पास पैसे हैं ना, ये पाकिस्तान के अपने है ही नहीं। ये पैसे किसके हैं? जरा ये 14.5 अरब डॉलर है, जरा इनका हिसाब कर लेते हैं। सऊदी अरब के 5 अरब डॉलर इसके अंदर हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने रखवाए हुए हैं और इस पे सऊदी अरब 4% सूद हमसे वसूल कर रहा है। हर साल हम इस रकम को रोल ओवर करते जा रहे हैं। जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने सऊदी अरब से पैसा लिया हुआ है और पैसा बढ़ा दिया है और उसके ऊपर सूद देते जा रहे हैं। कर्जा वापस करने के बजाय उसको रोल ओवर करते हैं। 5 अरब डॉलर किसका हो गया? सऊदी अरब का। चीन का 4 अरब डॉलर पाकिस्तान में पड़ा हुआ है और इसके ऊपर हम 6% से ज्यादा सूद चाइना को दे रहे हैं सालाना। अब 5 अरब सऊदी अरब का, 4 अरब चाइना का, कितना हो गया? 9 अरब रुपया ये आपके पास पड़ा हुआ है दूसरे मुल्कों का, आपका अपना पैसा नहीं है। हालांकि इमरान खान साहब के दौर में ये रेशो और ये मामला नहीं था। वहां कौमी खजाने में पैसे पड़े हुए थे पाकिस्तान के। 3 अरब डॉलर आपने यूएई का लिया हुआ है, तो ये मिला के हो गया 12 अरब डॉलर। कोई 1 से 1.5 अरब डॉलर आपने इकट्ठा किया हुआ है दूसरे बैंकों से, जो प्राइवेट बैंक्स हैं बाहर, इन लोगों से आपने पैसा इकट्ठा किया हुआ है और भारी सूद के ऊपर आपने ये पैसा लिया हुआ है। पता नहीं कौन कौन कमीशन खा रहा होगा इसमें। तो लगभग पाकिस्तान का, चले बहुत कम भी आप लगाएं तो 14.5 अरब डॉलर के जखायर में से लगभग 13 अरब डॉलर के जो जखायर हैं वो पाकिस्तान के अपने पैसे है ही नहीं। वो लोगों से मांग मांग के रखे हुए हैं, कोई सऊदी अरब से, कोई चाइना से, कोई यूएई से, कोई किसी और बैंक से। ये पैसा आपने मांग के रखा हुआ है। 13 अरब डॉलर आपका अपना है ही नहीं 14.5 अरब डॉलर में से। तो क्या पाकिस्तान जैसा एटमी पावर मुल्क सिर्फ 1.5 अरब डॉलर का मालिक है? ये तो इमरान खान साहब के दौर के मुकाबले में 10% भी नहीं है। तो मईशत का इन्होंने कर दिया सत्यानाश। पाकिस्तानी पैसा ले लेकर पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं। बेशुमार पैसा पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो चुका है। यूरोप में, अमेरिका में, बर्तानिया में, खलीजी ममालिक में पाकिस्तान का पैसा धड़ाधड़ जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर इन्होंने पाकिस्तान में किसान को भी तबाह कर दिया, पाकिस्तान के अंदर मजदूर को भी तबाह कर दिया, मईशत पूरी तरह से बर्बाद कर दी। ये है वो पूरी कहानी मईशत की जो ये झूठ बोलकर आपको बताते हैं कि जनाब हमने डिफॉल्ट से बचा दिया। अब ये मुल्क चला कैसे रहे हैं? जाली बिल भिजवा के। हर बंदे से 1 यूनिट के बदले 3 यूनिट के पैसे लेते हैं। ये बेशुमार पैसा आवाम की जेब से निकालते हैं, गैस की मद में, बिजली की मद में, पेट्रोल की मद में, महंगाई की मद में। और महंगाई की मद में आप ये देखें साथ साथ माफिया को भी खिला रहे हैं। ये इक्तदारी माफिया के हवाले कर दिया है इन्होंने। मैं आपको साबित कर देता हूं। पहले चीनी वाला माफिया देख लेना आप। चीनी वाले माफिया की जो कारस्तानी है वो आप देखें, आपको
यानी हैरत होती है कि ये मुल्क कैसे, किस तरीके से चलाया जा रहा है, किस तरह के तजर्बे इस मुल्क में किए जा रहे हैं। अगर चीनी का मामला देखें तो पहले जनाब चीनी एक्सपोर्ट कर दी और कहा गया जी चीनी बहुत ज्यादा होगी, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भेज देते हैं। अब कहते हैं चीनी कम हो गई, इसलिए चीनी की कीमत 205 रुपए किलो हो गई, अब चीनी बाहर से मंगवा लेते हैं। और इस बीच में जो माफिया है उसने चीनी स्टोर करके अवाम की जेबों पे बेशुमार डाका डाल दिया, अरबों रुपया उन्होंने अवाम की जेब से निकाल लिया। और फिर फाइनली क्या कर रहे हैं, चीनी को मंगवा रहे हैं नवंबर में, जिस वक्त किसान ने अपना गन्ना बेचना है। जब नवंबर में चीनी आएगी, माफिया उस चीनी के साथ खेलेगा और किसान का गन्ना जो है वो टके टोकरी हो जाएगा। किसान को एक मरतबा फिर इन्होंने दफन करने का फैसला कर लिया है। और साथ ही अगर आप देखें कि इस वक्त तेल के साथ क्या हो रहा, आलमी मंडी में लगातार जो तेल है, ये खाने के तेल की बात कर रहा हूं मैं, कुकिंग ऑयल, इसकी प्राइस आलमी मंडी में लगातार नीचे जा रही है, हत्ता के 24% तक नीचे चली गई है। लेकिन पाकिस्तान में यह कीमत नीचे नहीं जा रही। पाकिस्तान में यह कीमत 4.5% तक मजीद बढ़ गई है। 24% ये लगा ले, 5% वो लगा ले, लगभग 30% का पाकिस्तानियों को चूना लग रहा है। अब ये 30% का चूना कितना है, जरा आप ये देख लें कि सार्फिन से 1 लीटर के ऊपर 150 रुपए से 170 रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। आप जो भी घी या ये कुकिंग ऑयल खरीदते हैं, आपको इसके ऊपर इजाफी पैसे पे करने पड़ते हैं, फी किलो के ऊपर या फी लीटर के ऊपर 150 से 170 रुपए। ये जनाब पाकिस्तान के साथ माफिया ने कंट्रोल किया हुआ है पूरे के पूरे मुल्क को। और इनकी सोच कैसी है, अजीबोगरीबी सोच है। यानी जिस वक्त मगरबी दुनिया फलस्तीन को तस्लीम करने की बातें कर रही है, फ्रांस से खबर आ रही है मैक्रोन जो है वो हो सकता है कि सितंबर के महीने में जब यूनाइटेड नेशन का इजलास हो तो वो वहां पे ऐलान कर दे, और ये खबरें वहां से आ रही हैं कि वो फलस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं। जब दुनिया गजा के मसाइल के ऊपर परेशान है, उस वक्त पाकिस्तान के वुज़रा जो हैं वो बड़ी ढिठाई के साथ टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर अब्राहम अकॉर्ड के बारे में गर्दाने कर रहे हैं। अब अब्राहम अकॉर्ड क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अब्राहम अकॉर्ड का मतलब है कि इसराइल को तस्लीम करना। अंदाजा कीजिए आप, दुनिया को फलस्तीन की फिक्र है, दुनिया को गजा के शहरियों की फिक्र है, और पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड की फिक्र है। फिर जैसे ही आप वादे करके आएंगे तो फिर वैसे ही आपको काम करने पड़ेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने